राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का पावन उपसर देखो, वैसे तो 99 जगहों पर 19 तारीख को बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे 20 तारीख को भी बनाया जा रहा है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं 19 तारीख को बनाऊंगी, 20 तारीख को मैं अक्षय तृतीया का स्नान वगैरह कर लूंगी। बाकी मैं दान वगैरह ये सब चीजें खरीदारी वगैरह 19 तारीख को ही करूंगी। लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा में 19 तारीख से ही प्रारंभ करूंगी। अब अक्षय तृतीया पे माता द्रौपदी को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। अक्षय पात्र माता द्रौपदी का ऐसा था जिसमें ना कभी भी किसी भी चीज का अक्षय नहीं होता था। उनको खाना बनाना होता था, खाना खाना होता था, वो अक्षय पात्र से ही खाना जितना निकालती थी उतना ही बढ़ता चला जाता था। तो अक्षय तृतीया पे ही माता द्रौपदी को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। आज की वीडियो में मैं आपको अक्षय पात्र बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है अक्षय पात्र बनाने का। आपको एक लोटा लेना है, आप चांदी का भी ले सकते हो, पीतल का भी ले सकते हो, स्टील का नहीं चलेगा, या तो चांदी का लीजिए या पीतल का लीजिए या तांबे का लीजिए, नहीं तो आप सबसे सर्वोत्तम मिट्टी का ले लीजिए। अब उसको पानी में गुलाब जल डालकर और गंगा जल डाल के अच्छी तरीके से पूरा इसको हमें धो लेना है। धोने के तत्पश्चात आपको ये लोटा हल्का सा ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक यहाँ पे बना दिया। स्वास्तिक बनाने के बाद इसकी जो कंठ होता है, यहाँ पे हमको मौली बांधनी होती है, कलावा बांधना होता है। तो कलावा आप लोगों ने बांध दिया। अब हम इसमें कुछ कुछ सामग्री डालेंगे। जो ये याद रखो, ये अगर आप बनाओगे तो 19 तारीख को सुबह सुबह 10 बजे के बाद, 19 तारीख को सुबह सुबह 10 बजे के बाद ही बनाना है। 20 तारीख को नहीं बनाना, सुबह सुबह 10 बजे के बाद। ये नहीं आप 7-8 बजे बना रहे हो, क्योंकि 10:30 बजे के बाद से ही तृतीया तिथि प्रारंभ हो। ये कार्य आपको तृतीया तिथि पर ही करना है। अगर आपके पास कोई भी लोटा नहीं है तो ऐसा नहीं पुराना लोटा लेना है, आपको नया लोटा लेके आओ। अक्षय तृतीया पर मैं ये कहती हूँ भैया सोना चांदी कुछ नहीं खरीद के लेके आ सकते, तो अष्ट धातु का एक लोटा लेके आ जाओ, तांबे का एक लोटा लेके आ जाओ, पीतल का एक लोटा, एक कलश लेके आ जाओ। उसको कलश बोलते हैं और वो टाइम टाइम पे आपके कार्य भी आता रहता है, पूजा पूजा में। तो आपने लोटा ले लिया, अच्छी तरीके से इसको धो दिया, इसमें आपने स्वास्तिक बना दिया, सब कुछ हो गया। अब इसके नीचे थोड़ी सी एक छोटी सी प्लेट लेंगे और प्लेट के ऊपर चावल रखकर इसको हम ऐसे रख देंगे, ठीक है ना। मंदिर एरिया में ही हमने अपने रख दिए। अब हमने सबसे पहले इसके अंदर चावल डालने हैं। याद रखो, चावल वही डालने हैं जिसका एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, जिसको अक्षत बोलते हैं। अक्षत, एक भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, वो अक्षत हमको इसमें डालने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। हमने इसके अंदर सबसे पहले अक्षत डाल दिए। अक्षत के लिए मैं बासमती चावल का यूज करूंगी, क्योंकि उसमें एक भी दाना खंडित नहीं होता। आप 100 ग्राम लेके आ जाना। वैसे भी अक्षय तृतीया पर चावल लाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। आगे मैं वीडियो बनाऊंगी कि अक्षय तृतीया पर क्या क्या चीजें आपको लेके आनी चाहिए। तो इसमें आपने राइस डाल दी, चावल डाल दिए। उसके बाद आपको डालना है कमलगट्टा। आपको 2 कमलगट्टे तो जरूर डालने हैं। कहते हैं कमलगट्टा माता लक्ष्मी से प्रतीत होता है, तो 2 कमलगट्टे आपको इसमें जरूर डालने हैं। उसके बाद 2 कौड़ियां जरूर डालनी है। कौड़ियां जो है वो समुद्र से निकली हैं, तो वो भी माता लक्ष्मी के परिवार की ही मानी जाती है। 2 कौड़ियां और 2 गोमती चक्र भी जरूर डालने हैं। तो इसमें आपने चावल डाले, 2 कमलगट्टे डाले, 2 कौड़ियां डाल दी, ठीक है ना, और 2 गोमती चक्र डाल दिए। अब आपको इसमें एक सुपारी जरूर डालना होता है, ठीक है ना। सुपारी को सभी देवी देवताओं का वास मानकर इसके अंदर हम एक सुपारी डालेंगे और एक हल्दी की गांठ, ठीक है ना। हल्दी की गांठ बहुत 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 ज्यादा जरूरी होती है। हल्दी की गांठ डालेंगे और फिर इसको चावल से पुनः पूरा भर देंगे। आप चाहो तो 2 लौंग भी डाल सकते हो, 2 इलायची भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बस इतना ही सामान डालती हूँ। मैं हर बार बनाती हूँ, इतना ही सामान डालती हूँ। 2 लौंग, 2 भाई। अब इसके ऊपर जब हमने चावल रखा तो इसके ऊपर हम माता लक्ष्मी से संबंधित कोई भी एक चीज रख देंगे। जैसे कि लक्ष्मी गणेश जी हैं तो उनको बिठा देंगे, लक्ष्मी गणेश जी को। अगर लोटा छोटा है, लक्ष्मी गणेश जी नहीं आ पाए, लक्ष्मी गणेश जी बड़े हैं, लोटा छोटा है, तो हम माता लक्ष्मी के चरण रख देंगे, श्री यंत्र रख देंगे। अगर इनमें से कोई भी सामग्री हमारे पास नहीं है तो हम सुपारी भी इसके ऊपर एक रख सकते हैं, उसी भी देवी देवताओं का वास मानते हुए। लेकिन अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो इस धनतेरस पर श्री यंत्र जरूर लेके आए। लक्ष्मी माता जी के और गणेश भगवान जी के, लक्ष्मी जी के चरण नहीं है तो चरण जरूर लेके आए। और लक्ष्मी गणेश जी अगर आपके घर पे नहीं है तो लक्ष्मी गणेश जी जरूर होने चाहिए। ये तीनों चीजें आपके घर पर जरूर और जरूर और जरूर होनी चाहिए।
अब ये लोटा हमारा बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया है। ये एक कलश बन चुका है जिसको अक्षय पात्र बोलते हैं। आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी दिशा, वो कुबेर भगवान की दिशा बोली जाती है, वहां पे ये लोटा रखना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर होगा तो मंदिर में इस लोटे को आप रख दीजिएगा और इसके सामने एक दीपक जलाइएगा। मैं हमेशा ये कुबेर वाला दीपक जलाती हूँ क्योंकि इस दिन कुबेर भगवान जी को उनके धन की प्राप्ति हुई थी। नीचे लिंक दे दूंगी, आप मंगा लीजिएगा। हाँ, आप कोई भी दीपक जला सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट रहता है मैं धनतेरस पर और अक्षय तृतीया पर ये कुबेर वाला दीपक जरूर और जरूर जलाती हूँ। तिल के तेल का या घी का दीपक इसके सामने जला के ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए मैंने ये लोटा स्थापित कर दिया। इसके सामने मैंने दीपक जला दिया। अब अक्षय तृतीया खत्म होने से पहले आप इसको या तो अपनी तिजोरी में रख दीजिए या फिर मंदिर में ही स्थापित कर लीजिएगा। याद रखिएगा, अक्षय तृतीया खत्म होने से पहले या तो आप इस लोटे को जो आपने अक्षय पात्र बनाया है अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा। हर पूर्णमासी पे या फिर हर महीने की तृतीय तिथि पर ये लोटा निकाला जाएगा। इसमें जो भी सामग्री है वो आप अपने किचन की सामग्री में मिलाओगे और दूसरी सामग्री बनाकर दोबारा वहीं पे रखोगे। कोई कोई क्या करते हैं, हर महीने बदलते हैं, कोई कोई साल में एक बार इस सामग्री का यूज करते हैं, कोई कोई बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। हाँ, लेकिन याद रखो, जब भी आप ये लोटा बना रहे हो पूरे साल भर के लिए, तो आप जो भी आपके त्योहार होते हैं हर पूर्णमासी पे इसको बाहर निकाल के चार्ज जरूर करो। हाथ में पकड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी। तो हर चीज में अपनी एनर्जी होती है, इसको चार्ज जरूर करना है। एक साल के लिए कहीं रख दिया तो चार्ज, ऐसा नहीं कि ये हमने यहाँ पे स्थापित कर दिया वहां से हिलेगा नहीं, डेफिनेटली हिल सकता है, ठीक है ना। तो आपने इसको अपने मंदिर में रख दिया, या तो आप हर महीने की तृतीया पर इसका सामान जो है वो बदलिए और जो सामान रखा है वो आप अपने डेली यूज में यूज कीजिए। नहीं तो आप साल में एक बार इसका सामान बदलिए, लेकिन महीने में एक बार इसको हाथ में लेकर कुछ इस प्रकार से चार्ज जरूर कीजिए। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, चार्ज जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, ये जो अक्षय पात्र है इसको माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जैसे द्रौपदी को ये प्राप्त हुआ था, द्रौपदी के घर पे कभी भी धन भंडार की कमी नहीं हुई थी, ऐसे आपके घर पे अगर अक्षय पात्र रहेगा तो आपके घर में कभी भी धन भंडार की कमी नहीं होगी। ये कार्य आप अक्षय तृतीया पर सुबह 10:30 बजे के बाद कभी भी कीजिएगा। और इसके सामने एक ये जो कुबेर दिया है इसको जरूर और जरूर जलाइएगा। राधे राधे। अगर आपको मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।